बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आज हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम अहवाल कश्मीर में मीरपुर आज़ाद कश्मीर। कहने को तो इसको मिनी लंदन कहा जाता है, लेकिन जगह जगह गंदगी के ढेर, आवारा जानवर इसकी खूबसूरती को खराब करते नज़र आते हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तो जो मैन शाहराएँ हैं ये कचरा कुंडी में तब्दील हो गई हैं। इसी हवाले से हम कोशिश करेंगे, शहरी से बात करेंगे और मेयर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उस्मान अली खालिद से भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम अहवाल कश्मीर में हम आज जुमला मसाइल पे बात कर रहे हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त हर जगह कचरे के ढेर जो है वो नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब आवारा जानवर जो हैं वो भी सड़कों पर हमें घूमते हुए नज़र आते हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग मौजूद हैं और दुकानदार हजरात भी मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे कि आज जो ये बड़ा मसला इनके दुकानों के सामने कचरे के ढेर है, इस हवाले से ये क्या कहते हैं। कचरा ना ये सबसे पहले रोड में नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से जानवर होते हैं वो एक्सीडेंट का बायस बनते हैं। इस वजह से इस पे रोड पर गुजरना बहुत मुश्किल हुआ है। हम तो हुकूमत से ये अपील करते हैं इसको सफाई कराएं या कोई डस्टबिन वगैरह इस पर लगवाएं ताकि जो है ना कचरा यहाँ से कम हो सके। बल्दिया वाले आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, उठाती हैं, फिर दूसरे दिन वही हिसाब किताब इधर हो जाता है। इसलिए मेहरबानी से ये जो कचरा है ना इसको कम किया जाए। कि एक तरफ तो कचरा है, दूसरी तरफ यहाँ पर आवारा जानवर भी हैं जो सड़कों पर हैं, जो बड़े हादसे का भी सबब बन जाते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे। ये तो हमारे जो वहाँ इलाके वहाँ में उनके जानवर हैं, उनको चाहिए कि इनको अपने जगह पर रखें। वो खुले आम सड़कों पे घूमते हैं और कई जानवर हमने अपनी आंखों से देखे हैं यहाँ पे मर भी जाते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, लोगों का भी ज़िंदगी का ज़िया होता है। इसलिए तो ये हम को भी चाहिए कि हमें जानवर बांधें, पर कचरे की वजह से वो ज़्यादातर इधर ही आते हैं। ज़्यादा नुकसान भी होता है, एक्सीडेंट भी होते हैं वगैरह, ये सब कुछ इधर ही है। ये जो कचरा फेंका जाता है वहीं पर आवारा जानवरों की वजह से यहाँ पर नुकसानात भी होते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को चाहिए कि यहाँ पर डस्टबिन सर्विस जो है उसको शुरू किया जाए। अहले मोहल्ला, क्योंकि ये F1 सेक्टर है, F1 सेक्टर में बहुत ज़्यादा तादाद जो है यहाँ पर रिहायशियों की है जो कचरा जो है यहाँ पर फेंकते हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो कचरा फेंका गया किसने फेंका, क्या आपने ही फेंका, दुकानदारों ने फेंका या मोहल्ले वाले आके फेंकते हैं? इस कचरे के वाले से क्या कहेंगे। नहीं सर, ये दुकानदारों ने तो नहीं फेंका, ये मोहल्ले वाले होते हैं, वो आते हैं आगे कचरा फेंक के चले जाते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आती है, वो साफ़ करती है 12 में 24 घंटे के बाद, लेकिन आवाम फिर आती है। वो मेन शहरा है ये, यानी कि हमारे शहर की एक मेन शहर है जो हमें बहुत से आगे सिटी से ज्वाइन करती है। उसमें इस तरह का मज़ीद कचरा है, तो हमें चाहिए कि इसमें सहूलियात फराम की जाएँ, डस्टबिन वगैरह का इंतज़ाम किया जाए ताकि मज़ीद हमें भी शऊर होना चाहिए कि हम इससे बचें और हमें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। और हमारी म्यूनसिपल ऑफ कॉरपोरेशन से गुजारिश है कि यहाँ पे बंदोबस्त किया जाए, डस्टबिन वगैरह लगाए जाएँ ताकि हम इस गंदगी से बच सकें। प्रोग्राम अहवाल कश्मीर में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जुमला मसाइल के हवाले से और उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो कचरा का है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं जिनके दुकान के बाहर एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर है और इनसे बात करते हैं और इनसे इनका नाम जानते हैं और इनके जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नाम बताइएगा और बड़ा मसला क्या है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर महमूद है। ये साथ जो प्लाट है ये हमने रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है। तो इधर लोग जो है सामने ये देखें बाहर कितना कचरा पड़ा हुआ है। ये कोई दूर वाली बात तो नहीं है, सामने कैमरा देख रहा है, ठीक है। ये देखें तालाब बना हुआ है, रंग बिरंगी इसमें मच्छर हैं। इधर कम से कम बंदे को 15-20 मिनट भी नहीं बंदा बैठ सकता, ज़्यादा दूर स्मेल, गंदगी। इधर पैम्पर, बड़े बड़े हाजी नमाजी पीछे मेगा मार्ट से आते हैं, गाड़ियों में बैठ के आराम से फेंक के चले जाते हैं। कोई नहीं देखते अगले का सामान पड़ा है, दुकानदारी है या यार रोड है। अगर कोई पीछे से गाड़ियाँ आएँ, खुदा न खासा बहुत शदीद किस्म का हादसा हो सकता है। ज़्यादा जानवर है, उसको ज़रा से झटका लगा तो रोड पे हो सकता है। तो बस ये आप खुद देखें जी, फैसला आपके हाथ में है। जो भी आता है बस वो सुबह आते हैं मशीन वाले, नहीं आज पंचर है हमारा ट्रैक्टर, आज नहीं उठाएंगे, 2 दिन बाद उठाएंगे, आज ये है, आज चाय पिलाएँ फिर उठाएंगे।
ये करें वो करें, 3 दिन इधर ढेर लगा रहता है। फिर कुर्बानी पे, ठीक है, कुर्बानी पे इधर लोग ओजरियाँ वगैरह गंदगी, मैंने लोग सरियाँ क्या नाम नहीं मुझे आते जी। इधर आपको थोड़ी देर रहे ना हमारे पास बैठे, आधा पौना घंटा बैठे, आपको खुद ही पता चलेगा किस किस्म के लोग कूड़ा फेंकते हैं। तो ये हमने ये प्लाट रेंट पे लिया हुआ है। देखें प्लाट के आगे एक बिल्डिंग बन रही है, या एक बिल्डिंग जिसने बनी उसके आगे कचरा फेंकने का क्या तुक है? कोई ये जगह कोई सरकारी जगह है? अच्छा, जहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कसूर है वो 1-2 दिन बाद यहाँ से कचरा उठाते हैं, वहीं पर मोहल्ले वालों का भी तो कसूर बनता है कि आके यहाँ पर उठा दें, इधर ही पड़ा रहता है। ये देखें ना, वो लाइन तक लगा हुआ है, कोई छोटा सा कचरा है, ये कम से कम 2 ट्रैक्टर हैं। नीचे देखें पानी कितना तला है। मुकामी लोगों का भी कसूर है जो यहाँ पर फेंकते हैं। देखें ये पीछे वाला मल्ला माशाल्लाह, पीछे वाला G1 पूरा सेक्टर, ऊपर ये सामने रहमानी मल्ला, पीछे मेगा मार्ट से भी लोग आते हैं, उधर से भी माशाल्लाह गाड़ियों पे लोग। डायरेक्ट उन्होंने एक प्लान बनाया, प्री प्लान, भाई जी उधर चुकना कचरा घरों कड़क थल्ले फिर दफ्तर च ईजी जाना, कोई मसला नहीं भाई, दुकानदारी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर जिसको कहने को तो मिनी लंदन कहा जाता है, आज इसके जो कचरा के ढेर जहाँ जहाँ लगे हुए हैं उस हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जो कचरे के ढेर हैं इस हवाले से ये क्या कहते हैं। सबसे पहले नाम बताइएगा और बताइएगा ये जो मिनी लंदन कहा जाता है लेकिन फिर भी यहाँ पर कचरे ही कचरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम इफ्तिखार है और हमने ये देखा है कि इस शहर पूरे में इतना कचरा डला हुआ है, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, कोई चेकिंग वाला ऑफिसर नहीं आता यहाँ पे। और देख सकते हैं आप ये कितना गंद पड़ा हुआ है, और कोई इधर बॉक्स नहीं बने हुए, कोई ऐसी बिन नहीं है जहाँ पे ये लोग जाके गंद अपना डालें और घर का कूड़ा करकट कहीं सेफ जगह पे रखें। ये जगह सारी इन्होंने ऐसी की हुई है, पूरे शहर को गंदा किया हुआ है, कोई भी इनको देखने वाला नहीं है। और जब भी हम कहते हैं कि इसको देखें, चेक करें, कोई भी नहीं चेक करने के लिए आता, कोई ऑफिसर नहीं आता। जब भी ये इनसे बात की जाती है तो कहते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। पूरे शहर में देख लें, मेन रोड देख लें, वहाँ पे भी बकरियाँ वगैरह, भेड़ें वगैरह घूमती रहती हैं, उनकी वजह से हादसात होते हैं। और ये देखें आप कि कितना गंद पड़ा हुआ है। अल्लाह करे कि इनको हिदायत आ जाए। अच्छा, जहाँ पर आपने आवारा जानवरों की बात की है वहीं पर कचरे की आपने बात की। ऐसे कचरा पॉइंट बनाने चाहिए जहाँ पर शहरी गंद फेंके, तो वहाँ शहरी के लिए क्या पैगाम देंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए क्या पैगाम देंगे आप? शहरियों के लिए यही पैगाम है कि ऐसे अपने शहर को गंदा ना करें, कोई सेफ सी जगह देखें। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए कि वो ऐसी जगह बनाए, बॉक्स वगैरह बनाए, टैंकियाँ वगैरह बनाए जहाँ पे वो गंद वगैरह डालते हैं वो सेफ़ हो जाए। और पोल्यूशन वगैरह, गंद वगैरह जो भी होता है ये हमारे शहर में फैल रहा है, इससे बीमारियाँ होती हैं। जितना भी कचरा है इनको सेफ़ जगह पे जाके फेंक आएँ, या तो इसको फेंक आएँ या तो इसको कोई सेफ़ करें। जो शहरी हैं उनसे गुजारिश है कि कचरा जो होता है कि रोडों के साइडों पर ऐसे ना गिराएं, ताकि इस तरह से माहौल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जिससे काफ़ी सारी बीमारियां भी पैदा होती हैं। और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि कोई ऐसी ख़ास जगह बनाए जहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंका जाए ताकि हमारा जो इलाका है वो गंदा ना हो सके। बहुत शुक्रिया। जहाँ पर जगह जगह कचरा पड़ा है वहीं पर इनका कहना यही है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुतलका इदारा जो है उसको चाहिए कि कचरे के पॉइंट होने चाहिए जहाँ पर शहरी कचरा फेंके और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ हैं वो अपने टाइम से यहाँ से उठाएँ। नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल कश्मीर में हम बात कर रहे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जुमला मसाइल में, जिनमें एक बड़ा मसला जो है वो जगह जगह गंदगी के ढेर है। और मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पर भी गंदगी के ढेर मौजूद हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर सफाई के लिए आती है या नहीं आती, इसी हवाले से यहाँ पर यहाँ के मुकामी अफराद मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे कि यहाँ पर जगह जगह गंदगी की ढेर है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर नहीं आते उनके एहलकार? नहीं आते हैं, रोज़ाना इंशाल्लाह सफाई करके जाते हैं, रोज़ाना आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो ये जो लोग घरों से आते हैं कूड़ा लेकर ना, तो ये तो अभी फेंक कर गए हैं। रोज़ाना सुबह इंशाल्लाह आते हैं, रोज़ाना सफाई करके जाते हैं। तो ये जो गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं ये किसने यहाँ पर फेंके हैं अभी? ये भी जो गांव से आ रहे हैं, मोहल्ले से आ रहे हैं ना, कूड़ा करकट लेकर, अभी तो वो फेंक कर जाते हैं ना, तो फिर सुबह जो है ना गाड़ी आती है मीरपुर कॉर्पोरेशन वालों के ऊपर, फिर ले जाते हैं उठाकर। इसके हवाले अलावा आप बताएं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी कैसी है, क्या यहाँ पर गंदगी के ढेर हैं अभी? क्योंकि दिन का टाइम है तो यहाँ पर गंदगी है, वो किस टाइम आते हैं गंद उठाने के लिए? वो सुबह के टाइम आते हैं 9-10 बजे,
तो रोज़ाना आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कूड़ा करकट नहीं। अभी तो ये जो गांव से शहर से जो लोग आ रहे हैं ना गांव से, वो दफ्तरों पर जाते हैं, अपने अपने काम पर जाते हैं, तो फिर आते हुए घरों से गंद ले आते तो इधर डाल जाते, तो फिर इंशाल्लाह सुबह वो ले जाते हैं। इंशाल्लाह बेहतर है, सफाई का मामला बेहतर हैं। क्योंकि मीरपुर आज़ाद कश्मीर का ये मेन सेक्टर है बुड़के, इसमें जो गंदगी के ढेर हैं इस हवाले से क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं जी, हमने क्या कहना है। गंदगी गाँव वाले आते हैं, गंद शंद फेंकते हैं सुबह, तो सुबह गाड़ी वाले भी आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं। तो जो कूड़ा होता है महल्ले वाला, तो वो सारे फिर इधर ही फेंकते हैं। दिन को फेंके, सुबह फेंके, शाम को फेंके, फेंकते इधर ही हैं। और बकाया सुबह आते हैं सफाई वाले, वो उठा के ले जाते हैं। सुबह सफाई होती है हमारे इधर। प्रोग्राम अहवाल कश्मीर में मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जुमला मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है। वहीं पर सबसे बड़ा मसला जो है वो कचरे का है। यहाँ पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पानी जो है बारिश का वो मुख्तलिफ घरों में दाखिल हो रहा है। और यहाँ पर एक कब्रस्तान है, इसके अंदर भी पानी दाखिल हुआ है। और यहाँ पर इंचार्ज हैं, ये सारे मामला देख रहे हैं। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे, उसके बाद इनसे पूछेंगे कि मसाइल क्या हैं यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम पापा अरशद जी, नांगी कब्रस्तान तो असी हाँ। तो माशाअल्लाह असां इस कब्रस्तान की देखभाल बहुत करने हैं। तो प्लस जो बल्दिया के जो लोग हैं ना, वर्कर जो, वो भी हमारे साथ तामन करते हैं। हम जिस वक्त कॉल करते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन जो बड़ा अमला ना, मेयर हो गया या मजिस्ट्रेट वगैरह जो इधर बैठे हैं बल्दिया में, उनको चाहिए, यहाँ के कचरे के ढेर हैं बहुत। यूँ ही बारिश होती है, वो बारिश के पानी के साथ ना इधर आ जाता है कब्रस्तान के गेट के आगे बहुत सारा। तो वो फिर पानी ब्लॉक होता है, वो कब्रस्तान के अंदर दाखिल होता है। तो बराए मेहरबानी हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आके ना बड़े बड़े लोग इधर आके देखें। यहाँ पे जो कब्रें हैं ना, वो गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सब माए बहनें इधर दफन है। तो जो कोशिश हम कर सकते हैं वो करते हैं। सफाई वगैरह देखभाल हम करते हैं। बारिश के दिन कोई कब्र बैठ जाए फिर भी हम इतला कर देते हैं आवाम को। कुछ बारिश में भी हमने देखा है कि बहुत सी कब्रें जो हैं वो ज़मीन बोस हुई हैं, वो ज़मीन के अंदर चली गई हैं। आपने लोगों को बताया भी है, लेकिन इस पानी की रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं आप? पानी बस कोशिश ही होनी है। पानी जी जो सराख इधर रोड के हमने खुद मजदूर लगा के निकाले हैं, तो उसमें ये कचरा आ जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम साफ़ कर देते हैं। लेकिन इनको भी चाहिए, जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं ना, इसका बंदोबस्त करें। बंदोबस्त कोई भी नहीं करता। यहाँ पे एक छोटी सी दीवार हो ना, बारिश का पानी आए, कचरा उधर ही जमा हो जाए, तो पानी सराख हो, पानी सिर्फ चला आए। ये सारा कचरा भी रोड के ऊपर आ जाता है। मैंने कभी मूवी नहीं बनाई, बना के मैं दूँ ना तो आप परेशान हो जाएंगे। वो इतना ढेर आ जाता है रोड के ऊपर। ये कब्रिस्तान का बू है ना, दरवाज़ा, तो दरवाजे के आगे आ जाता है वो पानी। जिस वक्त ब्लॉक होता है ना, वो कब्रिस्तान के अंदर आ जाता है। अच्छा, अब हमने देखा कि खूबसूरत दरख्त भी आपने यहाँ पर लगाए हैं, पौधे लगाए हुए हैं आपने, फूल भी हैं, और आवारा जानवर भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। उनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? क्या आपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अमले को बताया कि आवारा जानवरों की रोकथाम के लिए कुछ करें? हमारे पास ना ये इनके जो हेल्पर हैं, उनसे ना मैंने नंबर लिए थे। मैंने 2-3 बार फ़ोन भी किया है, कोई भी नहीं आता। बल्दिया से कोई भी ना, यहाँ पे ना बकरियाँ वगैरह आती हैं। तो जिन मालिकों की ये बकरियाँ ना, उनको भी मैं बताता हूँ कि भाई इनका इंतज़ाम करें। यहाँ पे कीमती पौधे लगे हुए हैं कब्रों पे, आपकी भी कब्रें इधर हैं, तो बराए मेहरबानी आप खुद भी देख लें। तो मैं भी इधर देखता रहता हूँ। तो बार बार जो मुलाजम है जावेद साहब, उसको भी कहता हूँ कि बकरियों का ध्यान रखो। लेकिन फिर भी 8-10 बकरियाँ आ जाती हैं, मालिकों को भी नहीं शर्म आती, बल्दिया वालों को भी नहीं आती, कोई इधर आता ही नहीं है। ये सूरत हाल है जो हमने आपको दिखाई है कि कब्रस्तान है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला जो है वो यहाँ पर उस तरह सफाई नहीं करता। अगर बारिश होती है तो जो सीवरेज का सिस्टम है, नालियाँ हैं, वो बंद हो जाती हैं, जिसके बायस पानी जो है वो कब्रस्तान में आ जाता है। और हमने देखा है कि बहुत सी कब्रें इन बारिशों के सीज़न में ज़मीन बोस भी हुई हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कब्रिस्तान के चौकीदार मौजूद हैं जो यहाँ की देखभाल करते हैं। यहाँ पर कचरे की वजह से नालियाँ बंद हैं, जो सीवरेज का पानी है वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है। इसी हवाले से हमारे साथ ये चौकीदार मौजूद है। क्या कहेंगे ये जो कचरा पड़ा हुआ है इस हवाले से? ये कचरा ये इधर से ख़त्म करो, ये नदी पे गंदा पानी आता है, ये इधर से बारिश हो जाएगा फिर कचरा अंदर सारा अंदर जाता है। मैं सब दिन जरूर लगाता है उठाएगा फिर मैं कहता वो अजाब 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 हो जाएगा। ये देखो ये नाली देखो सारा नाली बना हुआ है, ये जनादगाह के साथ सारा गंदा पानी आता है, कपड़े गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कचरा पड़ा हुआ है आप सफाई वगैरह करता रहता है इस कचरे? सारा कचरा में उठाएगा वेपर के साथ, वेपर के साथ में उठाएगा। तो बल्दिया वाला आता है? बल्दिया वाला अरे उठाएगा नहीं उठाएगा फिर चला जाता है। तो क्या इसका हाल क्या होना चाहिए? इधर से कचरा ख़त्म कर जगह सब साफ हो जाएगा कि नहीं साफ हो जाएगा। मेरे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानते हैं ये जो कचरा है इस हवाले से ये क्या कहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और कचरा जो पड़ा हुआ है जगह जगह और यहाँ पर कब्रिस्तान के बाहर कचरा मौजूद है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी इधर कब्रिस्तान में हूँ, नागी कब्रिस्तान नीचे। तो देखा कि पानी बहुत ज़्यादा है। मैं भी एक कब्र के मिट्टी डालने के लिए आया हूँ, पानी उधर खड़ा हो रहा है। पानी की जो बेसिकली डलवान है वो इसी तरफ है, लेकिन इधर सामने जो है ना वो कचरे का ढेर है। उस कचरे के ढेर से जो है ना जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो सारा कचरा कब्रिस्तान की तरफ आता है। तो मेरी गुजारिश है जो है ना कानून बल्दिया वालों से कि ये जो है ना टाइम पर अगर आप ये उठा लें सारा कचरा तो इससे जो है ना ये कब्रिस्तान की बेरुमती तो कम से कम ना हो। सारा गंद जो है ना वो इसी तरफ आ रहा है। ये कैमरा मैन आप दिखा सकते हैं तो दिखाएं कि जब भी बारिश होती है ना तो इधर छापर ही छापर हर चीज़ कब्रिस्तान की तरफ आ रही है, क्योंकि ये ढुलान की तरफ है, इस तरफ है। तो इस वजह से काफ़ी जो कब्रों का जो बेरुमती है ना वो हो रही है। लिहाजा आला काम से गुजारिश है कि इस तरफ भी तवज्जो करें। और हमारे साथ जो है ना ये कब्रिस्तान के इंचार्ज हैं, ये भी मौके पे मौजूद हैं और इसी बारे में तबादला ख्यालात कर रहे हैं कि इसका कोई हल निकाला चाहिए और जो है ना ये इस पे अमल दरामद का जो है ना कोशिश की जाए। ये भी सुबह से आए हैं बारिश में और सब कब्रों को भी देख रहे हैं। पर हमने देखा है कि कचरे की वजह से नालियाँ भी बंद हैं और शहर में काफ़ी जो नालियाँ हैं वो बंद हैं। इन जो सीवरेज का निज़ाम है ये भी बर्बाद हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो हर शहरी पे लागू होता है। आजकल इधर हमारे रिवाज ये है कि नालियाँ तो बन जाती हैं, हुकूमत बना देती है, लेकिन इसका ख्याल रखना पड़ता है आम शहरी को भी। क्या आम शहरी क्या करता है, वो झाड़ू लगाता है, वो सारा जो है ना कचरा उन नालियों में डाल देता है। एक तो ये बात है आवाम का कसूर है। दूसरा कसूर जो है ना ये महकमे का भी है कि वो जो है ना उनके जो एहलकार हैं वो टाइम से इनकी जो है ना उनका काम होता है कि ये नालियाँ वगैरह देखनी और जहाँ भी कोई बंदिश हो पानी की वहाँ से कचरा साफ़ करना और मामलात इसी तरह चलने चाहिए। लेकिन ये है कि वो क्या कहते हैं ना कि अब मैं क्या कहूँ, तो मेरी तो गुजारिश है कि अवाम से भी है और आला काम से भी है कि ये अपने मुल्क को साफ़ कर रखने की कोशिश करें, अपने इलाके को साफ़ रखने की कोशिश करें। अपनी नालियाँ अगर बंद हैं अपनी मदद आपके तहत भी कोशिश करें और महकमे वालों को भी जाके बताएं कि यहाँ पे नाली बंद है, इसको आपने कचरा निकालना है और साफ़ करना है, ताकि जो है ना आम हालात में ये जो ज़िंदगी है इसमें कोई दुश्वारी पेश ना आए। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर एक और दुकानदार मौजूद हैं। ये जो कचरे के ढेर लगे हैं इस हवाले से इनसे बात करते हैं और जो आवारा जानवर हैं यहाँ पर इनके हवाले से ये क्या कहते हैं? जी क्या कहेंगे? जनाब ये जो है ये हमने कौंसलर साहब से भी बात की है, जावेद रशीद साहब, अंसर बशीर ताज साहब से भी हमने बात की है। लोग इधर कचरा फेंकते हैं, ठीक है, हमारी माएँ बहनें इधर से गुजरती हैं, ठीक है, बंदा क्या कर सकता है। इधर हम दरख्वास्त करते हैं आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से, जनाब बरिस्टर सुल्तान साहब से कि वो कोई हल करें, ठीक है। जहाँ के आप देखें सरकारी स्कूल के बाहर वहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है, हम भी इंसान हैं यार, आपके घर के बाहर हम फेंकें आपको क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं चलता। आप पैसे देते हैं बल्दिया वाले को, वो यहाँ पर कोई कार्रवाई करे ना, ठीक है। थथाल थाना भी ये पास है, वो 2 चौकीदार रख लें इधर
या कोई ऐसी सिक्योरिटी रखें या डस्टबिन लगा दें शहर के अंदर, वो भी नहीं ये कर सकते तो फिर किस लिए हुकूमत आती है? ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम इनको वोट देकर बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई मेरे ऐसे हमारी माएँ बहनें भी इधर से गुजरने का नाम ही नहीं लेती, उनका स्कूल जाना भी कासर है इधर से। मैं यही कहना चाहूँगा अपनी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से, बराए मेहरबानी हम पे करम करें, ठीक है, हम और नहीं सह सकते, हमारा कारोबार भी मुतासर हो रहा है। प्रोग्राम अहवाल कश्मीर में आज हम बात कर रहे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जुमला मसाइल के हवाले से, जिसमें हमने देखा कचरे के हवाले से और उसके अलावा आवारा जानवर हैं वो भी सड़कों पर हमें नज़र आते हैं। जहां पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम बनता है वहीं पर शहरी की भी जिम्मेदारी बनती है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेयर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उस्मान अली खालिद। इनसे बात करते हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम में ये शामिल हैं, लेकिन आज हमारा जो मसला है उसमें एक कचरे के हवाले से और दूसरा आवारा जानवरों के हवाले से, इस क्या कहेंगे आप? इसमें बेसिकली कचरे के हवाले से जो बात है, देखें ये हमने पिछले दिनों काफ़ी नोटिस में आई, क्योंकि अब हमारा एक बलदियाती निज़ाम है और हर वार्ड में काउंसलर मौजूद है और हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हर वार्ड से पॉइंट साफ़ किए जाएँ। जो कचरा कुंडियाँ थी अमूमन तो अक्सर हमने ख़त्म की। इस टाइम थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता चलूँ कि इस वक्त अगर लोड बना हुआ है या अगर आप देख रहे होंगे कुछ पॉइंट्स में आपको कचरे की तादाद पहले की निस्बत अब बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। सफाई की ड्यूरेशन या टाइम, जिस तरह जितनी बार हम वो पॉइंट साफ़ करते होते थे वो उसी तरह ही साफ़ हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब लोड ज़्यादा हो गया है और उसकी जो लोड ज़्यादा होने की कुछ वजूहत हैं। पहले हमारा मीरपुर 60 टन के करीब डेली कचरा प्रोड्यूस करता था। इस वक्त ये जो अदाद शुमार है ये 85 to 90 टन्स तक चले गए हैं। इसका जो मेन रीज़न है उसमें हमारे जो इस वक्त जो डिफरेंट फ्रेंचाइजीज़ और ये बिजनेसेस, ये तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है कि शहर में ज़्यादा खुल गए हैं, लेकिन उस वजह से कुछ एंड पे जो सफाई और इस निज़ाम को प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक तो हमने जब इस तरह का जब ये मामला शुरू हुआ कचरे के हवाले से, तो हमने उसमें ये चीज़ की कि क्योंकि हमने जब कुछ जगह से काफ़ी हमने पहले की निस्बत पॉइंट्स ख़त्म किए। पहला रीज़न ये था कि जो ये बिजनेसेस वगैरह और कुछ रिहायशी, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर कोई उस तरह एहतियात नहीं करता कचरा पॉइंट पे फेंकते हुए। दूसरा ये कि जो हमने पॉइंट्स वगैरह कम कर दिए हैं। पहले आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा हर गली के कॉर्नर पे एक पॉइंट था, हमने वो पॉइंट्स ख़त्म किए हैं। उसकी वजह से भी अब काफ़ी लोगों का, मैं कुछ चीज़ों में बड़ा हैरान हुआ हमारे पास जब वो कुछ डिटेल आती है। ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया पे भी चीज़ें चलती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन एक बात बड़ी जो हम सबको बतौर मीरपुर शहरी हमारे लम्हा फ़िक्रिया वो ये है कि एक पॉइंट है F1 में, तो समझ लें आपके मीरपुर के तरह से लोग वहाँ स्पेशल गाड़ियों पे आके उस पर कचरा फेंक रहे हैं। एक मोहल्ले का लोड और होता है, जब आप पूरा शहर को एक पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट को करें तो वो प्रॉब्लमेटिक होती है चीज़। इस वाले से हमने काफ़ी बार पहले भी कंपेन चलाई कि एक डस्टबिन का हो, लोग डस्टबिन ले लें, क्योंकि पहले बल्दिया डस्टबिन वो अभी भी मौजूद है, जो आपका पेड कनेक्शन होता था जिसमें आप डस्टबिन ख़रीदते थे या नहीं। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है कि अब ये हमारा क्योंकि थोड़ा सा उसमें जो नियाम ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था, उसमें क्योंकि हमारे पास जो महदूद उसकी मटेरियल की तादाद थी वो कंप्लीट नहीं थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गई है। अब हम तरसील वो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम फ्री डस्टबिन दे देंगे, लेकिन उसके मंथली सर्विस चार्जेस होंगे, तो वो इंशाल्लाह वो जारी हो जाएगी। लेकिन उसमें फिर भी हर घर में डस्टबिन लग भी जाए तब भी अगर जब तक ये शहरी हमारे साथ तावन, शहर की तरफ से तावन नहीं होगा तो हम किसी सूरत शहर को साफ़ नहीं कर सकते। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो दायरे के इल्म में होते हैं, कुछ होते हैं जो खुद साख्ता मोहल्ला या कुछ लोग या कुछ बिजनेसेस बना देते हैं। जो खुद साख्ता पॉइंट्स होते हैं वो हमारी उस तरह जो डेली स्टाफ होता है जो साफ़ करता है उसके इल्म में नहीं होते, तो जब वो आगे पीछे से कंप्लेन आती है या किसी खाली प्लाटों में फेंक देते हैं तो वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कि ज़ाहिर बात है अदारा ऐसे ही है कि अदारा 100-150 बंदे पे मुश्तमिल है जो सफाई करने वाला है, और अगर फेंकने वालों की तादाद लाखों में है
80-90 हज़ार लाख बंदा एक ही तवसल से कचरा फेंक रहा है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर आपने बात की कि जो कचरा उठाने वाले हैं उनकी तादाद बहुत कम है। जब से मीरपुर बना था, ये इदारा बना था, ये मुलाजम तब के हैं, नए मुलाजम की भर्तियाँ भी उस तरह नहीं हो रही। और दूसरा इसमें हमने देखा है कि नए पॉइंट जो बन रहे हैं उस पर भी जो है गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। और जहाँ पर आपने बात की कचरा उठाने की, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमला अगर सुबह उठा लेता है लेकिन शहरी दोबारा वहाँ पर कचरा फेंक देते हैं, तो ये भी शहरी को भी ख्याल करना चाहिए कि अगर एक टाइम है सुबह को तो उससे पहले आप जो कचरा वहाँ पर पॉइंट्स पर फेंकें। दूसरी जानिब हमने देखा है कि जिस तरह आपने भी उस पॉइंट का जिक्र किया F1 का, वो आधी से ज़्यादा रोड जो है वो कचरे से भरी हुई है और वहाँ पर आवारा जानवर भी हैं। देखें, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को लिंक करती हैं। कचरा होगा, वहाँ जानवर आता है। अभी हमने जानवरों के अगर आप हम बैठे हुए हैं इस टाइम ऑफिस में, इस टाइम हमारा जो ये फाटक जो हमारा है, जो वेंडर है, ये ऑलमोस्ट फिल हुआ हुआ है। ये डील इसकी इस टाइम, क्योंकि ये एक मौसम ऐसा है, इसमें जो ये जानवर रखने वाले हैं, ये इनकी कोशिश होती है कि ये ऊपर शहर में छोड़ें, क्योंकि पानी की वजह से नीचे फ्लो कम हो जाता है। और क्योंकि ज़्यादातर हमारा जानवर जो लोअर बेल्ट है वहाँ है, तो वो जानवर सारा ऊपर आ जाता है। उसको हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया और लेकिन फिर भी वो एक चीज़ तवसल से चल रही है। ज़री बात है, एक चीज़ हम जुर्माने करते हैं। इस वक्त हमने एक नई चीज़ की है कि अब हम जिसका जानवर पकड़ते हैं वो पहले बयान अलफिया में देता है, और अगर वो बयान अलफी देने के बाद छुड़ाता है, और अगर 1-2 बार से ज़्यादा बयान अलफी के बावजूद वो तवसल से चीज़ कर रहे हो, तो अब फिर हमने एक नई जो हमने हाल ही इजलास में चीज़ फाइनल की है कि फिर हम उसको फ़ाइन नहीं करेंगे, फिर वो जानवर डायरेक्ट नीलाम कर दिया जाएगा। जी, ये भी बात K2 TV के नाज़रीन को बताते चलें, क्योंकि K2 TV ने हमेशा अवामी मसाइल पे बात की है। जो बड़े मसाइल थे मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, उसके कचरे का मसाइल था, ज़्यादातर रिलेटेड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ही हैं, और उस पर हमारी बात होती रहती है मीर उस्मान अली खालिद से। वो ये भी कोऑपरेट करते हैं और हर बार हमारे साथ हमारा देते हैं। तो आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, K2 TV इस हवाले से डे फर्स्ट से जब से मैं भी मौजूद हूँ, आपने हर चीज़ में हर इशू को एक अच्छे तरीके से उजागर किया, जिस पे हम भी आपके शुक्रगुज़ार हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो तवस्सुल और ये सिलसिला तसलसल से जारी रहेगा। कई बार हमसे अगर गलती या कोई गफलत हो जाती है, आप हमें बताते हैं, और कई बार जब कोई हमें शहरियों से अपील करनी होती है तो तभी हम आपके पास हाज़िर होते हैं। तो इस वाले से आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अहवाल कश्मीर में जो 2 बड़े मसले थे मीरपुर के, इस तो कचरे के हवाले से, दूसरा आवारा जानवरों के हवाले से, इस पे हमने गुफ्तगू की। प्रोग्राम अहवाल कश्मीर में हमारा मैसेज यही है कि शहरी भी इस हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से तावन करें और अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए तावन करें। अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।